अस्सलाम वालेकुम। 2-4 दिन से एक तस्वीर मेरे सामने से गुजर रही थी जिसमें एक ऊँटनी की टांग काट दी गई। मैंने कुछ तहकीक की, तस्दीक की तो वाकई ये ऐसा कोई इंसान कर सकता है? हैवानों जैसी गिरी हुई हरकत कोई इंसान भी कर सकता है? और जी हाँ नाजरीन, वाकई उसने अपने खेत में दाखिल होने पर ऊँट की टांग कटवा दी। वो ऊँटनी रो रो कर अपने रब से क्या फरियाद कर रही होगी कि आपने या अल्लाह ये इंसान बनाया जो आपकी मखलूक पर ही जुल्म कर रहा है। यकीन मानो कि हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। वो वीडियो देख के हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। और मैं ईद के मौका पर यह बात करने पर मजबूर हो गया कि उसको ऐसा नहीं था करना चाहिए और उस ऊँटनी को इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में यह पैगाम जाए कि पाकिस्तान में जो भी जुल्म करता है, चाहे वो एक जानवर के साथ ही क्यों ना करे, उसको इंसाफ जरूर मिलता है। हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह उसने बाअसर होते हुए एक ऊँटनी की टांग काटी है, ऊँटनी को इंसाफ दिया जाए और उस इंसान की भी टांग काटी जाए जिसने उस मजलूम पर जुल्म किया। जी नाजरीन, बहुत दुख होता है कि जब हम जानवरों पर जुल्म होता देखते हैं। उसके साथ साथ इस ईद के मौका पर हम फलस्तीनी बहन भाइयों को, माओ को, बच्चों को, बुजुर्गों को किस तरह बोल सकते हैं जिनकी रोजाना टांगे काटी जा रही हैं, गर्दनों पे छुरियां चलाई जा रही हैं, उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर, उनके ऊपर ये सहूनी फोर्सेस के हमले हो रहे हैं, भूख के साथ बच्चे बिलबिला रहे हैं, एक पानी की बूंद को तरस रहे हैं, उनके पास कुछ खाने को नहीं है। इस बकरा ईद के मौका पर आप इस बात का अपने दिल में तहैया कर लें कि हमने मुकम्मल तौर पर इसराइल का बाइकाट करना है। मैकडोनल्ड, KFC, जितनी भी इसराइल की मसनूआत हैं, हमने उनको किसी भी सूरत खरीदो फरोख्त नहीं करनी, ताकि कम अज कम उनको यह पैगाम तो पहुंच सके कि मुसलमान कौम गैरतमंद कौम है, उन्होंने हमारा बाइकाट कर दिया है, वो हमारे साथ किसी किस्म का बिजनेस नहीं करना चाहते। हमारी इस हरकत की वजह से वो मजबूर हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला उन पर जुल्म सितम करने से रुक जाएंगे। हम हाथ से जाकर तो जिहाद करने से रह गए, क्योंकि हमारे हुक्मरान हैं जो उन्होंने बाउंड्रीज बंद की हुई हैं, मुजाहिदीन को जाने की इजाजत नहीं। हम एक शहरी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, मुसलमान मुसलमान का भाई है, आप सल्लम के इस फरमान को सामने रखते हुए हम उनके हक में बयान तो दे सकते हैं, एक कंपेन तो चला सकते हैं, बाइकाट इसराइल, बाइकाट अमेरिकन प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स जो इसराइल की सपोर्ट में जाती हैं, जिसका फंड इसराइल को जाता है, वो कंपनियां जो इसराइल को फंड करती हैं, सहूनी फोर्सेस पर खर्च करती हैं, उन तक एक मजबूत मुसलमान गैरतमंद कौम का पैगाम जाना चाहिए कि हाँ हाँ, अगर आप फलस्तीनियों पर जुल्म बंद नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर कहत मुसल्लत कर दिया जाएगा, आपके पास जो बचते हैं खत्म हो जाएंगी, आपका रुपया बर्बाद हो जाएगा, आपके साथ कोई कारोबार करने को तैयार नहीं होगा। जी नाजरीन, आज हमें एक ऊँटनी का दुख का तो पता है। एक ऊँटनी की टांग काटने पर पूरी मुसलमान कौम खड़ी हो जाती है, लेकिन उन फलस्तीन बच्चों का क्या कसूर है जो फलस्तीन में